जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने राहु के 30 अक्टूबर 2023 से मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने के परिणाम स्वरूप विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के क्रम में मेष से लेकर तुला राशि तक की चर्चा अपने पिछले वीडियो में की है, जिसे आप मेरे YouTube चैनल पर हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या पर जाकर देख सकते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। इससे पहले चर्चा प्रारंभ की जाए, हम यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने हेतु आप स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का कारगर, आजमाया हुआ और असरदार सिद्ध ज्योतिषीय उपाय प्राप्त कर सकते हैं। साधारण शुल्क लागू रहेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। प्रिय मित्रों, वृश्चिक राशि को काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान प्राप्त है। वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देवता और कारक ग्रह जो कहे जाएंगे वो शनि, मंगल और चंद्रमा होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों में ऊर्जा और क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उनका व्यक्तित्व बेहद रहस्यपूर्ण होता है। इन्हें लोगों को आश्चर्यचकित करना बेहद पसंद होता है। यह अपने कार्यों से लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। इनके अंदर लीडरशिप का गुण कूट कूट के भरा होता है। इनके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता जबरदस्त होती है, जो आगे चलकर जीवन में इन्हें अभूतपूर्व सफलता दिलाने में सहायक होती है। किंतु इसके साथ ही कुछ इनके नकारात्मक गुण भी पाए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा नकारात्मक गुण है इनका जिद्दीपना, इनका चिड़चिड़ापन और थोड़ा गुस्सैल और धैर्य की कमी का होना और सदैव चिंताग्रस्त दिखते रहना। इस लग्न और राशि के जातक अति आशावादी, राजनीतिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। समय पड़ने पर यह अपने शत्रु को सराखों पर बैठा लेते हैं और समय निकल जाने के पश्चात अपने शत्रु को यह जड़ से समाप्त कर देते हैं। यह विशेषता मात्र और मात्र वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों में ही पाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के जन्म पत्रिका में राहु को कारक नहीं माना जाता है। इसके विपरीत वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को राहु कष्ट ही देने का काम करते हैं। यहाँ यह विचार करने योग्य रहेगा कि राहु, जो कि वर्तमान समय में आने वाले 18 महीनों के लिए मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि के अधिपति देवता बृहस्पति जिस अवस्था में आपकी जन्म कुंडली में होंगे, उसी अनुसार राहु जन्म कुंडली में बृहस्पति देव का स्वरूप बनाकर अपना फल प्रदान करेंगे। अर्थात यदि बृहस्पति केंद्र अथवा त्रिकोण में है, अंश बल से बलवान है, या राहु जहां बैठे हैं उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा बृहस्पति, शुक्र या पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है, तब राहु अपने स्वभाव के अनुसार कष्ट तो प्रदान करेंगे ही, कार्य में भी विलंब करेंगे और कार्य को कुछ हद तक बिगाड़ने का भी काम करेंगे। किंतु शुभ ग्रहों के दृष्टि के प्रभाव के कारण, बृहस्पति के बलवान होने के कारण राहु श्रेष्ठ फलदायक भी बन जाएंगे। वहीं अपनी दशा, अपनी अंतर्दशा में यह जहां जातक को कष्ट भी प्रदान करेंगे, वहीं श्रेष्ठ लाभ भी प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि के समान फल देने वाला कहा जाता है। शनि पश्चिम दिशा में बलवान माने जाते हैं और पूर्व दिशा में आकर यह कमजोर हो जाते हैं। अर्थात शनि जो है लग्न में कमजोर होते हैं और सप्तम भाव में यह अति बलवान हो जाते हैं। इसी प्रकार राहु भी व्यवहार करते हैं। अर्थात लग्न में तो यह कमजोर हो जाएंगे, किंतु सप्तम भाव में इनका बल बढ़ जाएगा। और यदि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हों, अंश बल से कमजोर हों अथवा त्रिक भाव में विराजमान हों और साथ ही राहु पर क्रूर एवं पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, तब राहु वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए अति कष्टकारक फल देने वाले बन जाएंगे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में राहु का गोचर पंचम भाव में हो रहा है।
पंचम भाव जन्म कुंडली में त्रिकोण का भाव कहा जाता है। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि कोई पाप ग्रह भी त्रिकोण में बैठे तो वह भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ बैठे राहु जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। जातक की जन्म पत्रिका में यदि गुरु अच्छी स्थिति में हुए तब पंचम भाव में बैठे राहु जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। राहु जातक को ज्ञानवान बनाएंगे, संतान सुख प्रदान करेंगे, जातक को सकारात्मक कल्पना शक्ति प्रदान करेंगे, जीवन में प्रेम का भी संचार करेंगे, जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियों को भर देंगे। पंचम भाव में बैठे राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। यह भाव भाग्य में वृद्धि कर देगा, जातक को धर्म कर्म की तरफ प्रेरित करेगा, जातक तंत्र मंत्र की तरफ भी आकर्षित होगा और उससे भी जातक को लाभ ही प्राप्त होगा। पिता से रिश्तों में सुखद स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। इस दौरान जातक में उदारता के गुण में वृद्धि हो जाएगी, जातक को भाग्य का साथ भी पूरा मिलेगा। पंचम भाव में बैठे राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वें भाव को आय भाव कहा जाता है। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि जातक के आय में अकस्मात वृद्धि करेगी। राहु के प्रभाव से जातक को आकस्मिक धन लाभ के योग बनने लग जाएंगे। आपका सामाजिक क्षेत्र में भी विकास होता नजर आ रहा है। समाज में सम्मान मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पहले से चली आ रही आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी यह समय है। पंचम भाव में बैठे राहु की नवम दृष्टि जातक के लग्न पर पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप जातक का व्यक्तित्व एक रहस्यपूर्ण आकृति आभा लिए उत्पन्न होगा। जातक के व्यक्तित्व में एक रहस्यपूर्ण आकर्षण भी बना रहेगा। यह समय किसी न किसी नई शुरुआत के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। जातक को नई नई अंतः प्रेरणा उत्पन्न होगी। कुछ मात्रा में क्रोध उत्पन्न अवश्य होगा, लेकिन वह जातक के लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। जातक को समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। यह समय जातक को राजनीति के क्षेत्र में झुकाव भी उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, अर्थात जातक की प्रवृत्ति राजनीति के क्षेत्र में जागृत होगी, या यह कहा जाए कि उसका खिंचाव राजनीति की तरफ भी होता दिख रहा है। इस समय जातक का स्वभाव थोड़ा स्वार्थी होता नजर आ रहा है। अब यदि जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव पीड़ित हुए तब पंचम भाव में गोचर कर रहे राहु का स्वभाव जातक के लिए अति कष्टकारक होगा। पंचम भाव में बैठे राहु देव जातक को ज्ञान से विमुख कर देंगे, प्रेम संबंधों में ये विच्छेद उत्पन्न कर देंगे, संतान सुख में भी बाधा उत्पन्न करेंगे और जीवन के प्रति नकारात्मकता का भाव जातक में एकदम से उत्पन्न होगा। जातक सदैव अपनी खुशियों में कमी का अभाव महसूस करता रहेगा। पंचम भाव में बैठे राहु की पंचम दृष्टि जन्म कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप जातक का मन धार्मिक कार्यों से बिल्कुल विमुख हो जाएगा। जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देगा। जातक के काम बनते बनते अंत में जाकर बिगड़ जाएंगे। जातक का अपने पिता अथवा अपने पिता तुल्य व्यक्तियों से अनायास का ही विवाद उत्पन्न होगा। इसका कारण स्वयं जातक ही बनेगा, अर्थात कहा जाए जातक की वाणी बनेगी। जातक की प्रवृत्ति बुरे कार्यों की तरफ बढ़ेगी और व्यसनों की तरफ उसकी प्रवृत्ति प्रखर होगी। पंचम भाव में बैठे राहु की सातवीं दृष्टि जन्म कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि के फलस्वरूप जातक की आय में कमी आएगी और आय बिल्कुल खत्म सी होती नजर आ रही है। अनायास का विवाद उत्पन्न होगा जो कि जातक की तरफ से ही होगा और बड़े भाई बहनों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और बड़े भाई बहनों से अनायास के झगड़े इत्यादि भी उत्पन्न होते दिख रहे हैं।
इस समय जातक को अपने मित्रों का साथ भी नहीं मिलेगा। समाज में अपमानित भी होना पड़ सकता है। पंचम भाव में बैठे राहु की 9वीं दृष्टि जातक के लग्न अर्थात प्रथम भाव पर पड़ेगी, जहां पड़ने वाली राहु की दृष्टि के फलस्वरूप जातक सदैव भ्रम की स्थिति में बना रहेगा एवं जातक सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा और जीवन में अर्थात इस 18 महीने में उसके द्वारा लिए गए ज़्यादातर निर्णय गलत साबित होंगे। जातक के अंदर एक प्रकार का क्रोध, चिड़चिड़ापन सदैव बना रहेगा। जातक की वजह से परिवार एवं मित्रों में कलह का वातावरण भी बना रहेगा। जातक में सदैव एक भय की भावना भी विद्यमान रहेगी। अतः जातक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा के बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन अवश्य करवा ले एवं अपने जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करे। तभी आने वाले 18 माह में उसे आने वाली समस्याएं ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगी। समस्याएं आएंगी अवश्य, किंतु ज्योतिषीय उपाय करने के कारण उन समस्याओं की आने पर उसे रास्ते मिल जाएंगे उनसे निकलने के लिए एवं उसके साथ साथ उन समस्याओं की तीव्रता में कमी आएगी। प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही यह वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। अपने अगले वीडियो में राहु के मीन राशि में गोचर के फलस्वरूप धनु राशि वालों पर पड़ने वाले राहु के प्रभाव की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपने मित्र पंडित रामभूषण मिश्र अयोध्या धाम को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।